हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। टॉपिक हमारा रहेगा, अगर आपके यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के किसी भी सेक्टर में रेजिडेंशियल प्लॉट है, जैसे कि आपके सेक्टर 18 में, सेक्टर 20 में या सेक्टर 22 में, या आने वाले टाइम में सेक्टर 17 में भी अगर रजिस्टर्ड प्लॉट है, तो उसमें आपको घर बनाना होता है। वो कब बनाना होता है, किस तरीके से बनाना होता है, क्या उस पे पेनल्टी वगैरह होती है अगर नहीं बनाते हैं, तो सभी बातों पे डिटेल से बात करेंगे आज की वीडियो में। अगर आपका रेजिडेंशियल प्लॉट है, आप उसे किस तरीके से बना सकते हैं, कितना उसमें मैक्सिमम एरिया कवर करना होता है, कितना मिनिमम एरिया में हमें कंस्ट्रक्शन करनी होती है, सभी जानकारी आपको दी जाएंगी। जैसे कि आप जानते हैं, हम काफी वीडियो अपने चैनल पे पहले भी अपलोड कर चुके हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, सेक्टर 18 सेक्टर 20 की, जिनमें हमारी काफी साइडें हैं, 10 से 12 साइडें हैं जो रनिंग में। कुछ साइडें कंप्लीट हो गई हैं जिनमें हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो होता है, जो अथॉरिटी से हमें लेना होता है, वो भी अप्रूव हो गया, वो भी मिल गया। कुछ साइडें ऐसी भी हैं, तो इसी के बारे में जानकारी देनी है, क्योंकि काफी लोगों के कॉल आते हैं जो रजिस्ट्रियां करा चुके हैं कि हमें कब अपना कंप्लीशन कराना है, कब तक पेनल्टी लगेगी, कब से पेनल्टी लगनी स्टार्ट होगी। तो सभी जानकारियां जो है वो आज की वीडियो में आपको दी जाएगी। देखिए, जब हमें कोई भी प्लॉट अलॉट होता है अथॉरिटी से, चाहे वो ग्रेटर नोएडा में या यमुना में, मोस्टली हम बात करेंगे यमुना की। तो यमुना में जब हमें कोई प्लॉट अलॉट होता है अथॉरिटी से, तो पहले हमें उसकी रजिस्ट्री करानी होती है। जब हमारी उसकी रजिस्ट्री हो जाती है, तो उसके बाद उसे हमें उसमें कंस्ट्रक्शन करना होता है। यानी कि रजिस्ट्री के बाद जो फर्स्ट रजिस्ट्री होती है, जो वो टाइम पे अगर हम कराते हैं, जो टाइम अथॉरिटी से मिला हुआ है रजिस्ट्री का, अगर फिक्स उसी टाइम पे हम रजिस्ट्री कराते हैं, तो हमें 3 साल उसमें कंस्ट्रक्शन करने के मिलते हैं, जिसमें हम मिनिमम और मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर जो मिनिमम कंस्ट्रक्शन होता है उसको कंप्लीशन बोलते हैं, और मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन जब आप उसमें करते हैं तो आप अपने हिसाब से, जो एक उसके रूल रेगुलेशन है अथॉरिटी के, उसके हिसाब से आप अपना घर उसमें बना सकते हैं। तो ये काम प्रोसेस जो स्टार्ट होता है हमारा रजिस्ट्री के बाद होता है। इसमें काफी लोगों के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कोई रजिस्टर्ड प्लॉट था, उन्होंने उसकी रजिस्ट्री कराई 2018 में, उसके बाद उन्होंने वो रजिस्टर्ड प्लॉट किसी और को सेल कर दिया, तो उस जिन्होंने उसको खरीदा है फिर उन्होंने उसकी रजिस्ट्री कराई, तो क्या फर्स्ट वाली रजिस्ट्री से ही 3 साल काउंट होंगे, या उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर रजिस्ट्री हुई है उसके बाद से 3 ईयर जो है वो काउंट होंगे? तो इसमें ऐसा कोई वो नहीं है। जो फर्स्ट रजिस्ट्री हुई है, जिसके नाम फर्स्ट लीज डीड हुई है, उन्हीं उसी टाइम से जो एक कंप्लीशन का टाइम होता है, कंस्ट्रक्शन का टाइम होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। वहीं से आपका ये टाइम काउंट किया जाता है। अभी अथॉरिटी की तरफ से लाइट, पानी या कुछ सुविधाएं ना होने के कारण इसमें कई बार टाइम बढ़ा दिया गया है। अभी भी इसमें टाइम बढ़ाया हुआ है। मार्च 2024 तक किसी को कोई किसी तरह की पेनल्टी जो है वो नहीं लगेगी। अगर उनका रजिस्ट्री का भी टाइम नजदीक आ गया है, तो उनको रजिस्ट्री भी वो 2024 मार्च तक करा सकते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन का टाइम आ रहा है, तो 2024 जो मार्च है उस तक वो अपना कंस्ट्रक्शन जो है वो करा सकते हैं। बाकी अब तो टाइम नजदीक है, अब तो इतना टाइम, अगर आप कंप्लीशन कराते हैं, मिनिमम कंस्ट्रक्शन कराते हैं, तो उसमें भी 300 मीटर में 3 महीने के आसपास का टाइम लग जाता है। तो अब तो टाइम नजदीक है, तो जिनको इंतजार था कि हमें मार्च 2024 तक का इंतजार है, तो उनको भी कंस्ट्रक्शन करा लेना चाहिए। तो इस तरीके से ये होता है। अब बात करते हैं कि इसमें किस तरीके से प्रोसेस होता है और कैसे हम कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें एक मैप तैयार करना होता है। जैसे एक हो गया, एक उदाहरण के लिए ले लेते हैं, 300 मीटर का एक प्लॉट हो गया। सबसे ज्यादा अगर आप वहां प्लॉट देखेंगे तो आपको रेजिडेंशियल 300 मीटर के ही साइज देखने के लिए मिलेंगे। तो एक आज के टाइम पे अगर रजिस्टर्ड प्लॉट भी हम देखें, तो 300 मीटर के ही रजिस्टर्ड प्लॉट आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। तो 300 मीटर पे ही बात कर लेते हैं। जैसे एक हमारा मिनिमम एरिया जो हमें कवर करना होता है, 112-13 मीटर से लेके 115-20 मीटर के आसपास तक का एरिया होता है, जिसमें हम कंप्लीशन तैयार करते हैं। तो ये मिनिमम एरिया हो गया, और मैक्सिमम एरिया जो होता है वो 227-228 मीटर के आसपास तक चला जाता है। तो इसमें हमें जो मिनिमम कंस्ट्रक्शन करना है, उसके लिए पहले हम एक मैप होता है, जैसे हमने 112-13-15 मीटर जो भी एरिया कवर कर रहे हैं उसको किस तरीके से बना रहे हैं, उसमें कुछ डिजाइन होते हैं। तो वो मैप पहले हमें मैप पास कराना होता है अथॉरिटी से। मैप पास कराने के लिए हमें सभी डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स की चेन है, जब से प्लॉट आपको अलॉट हुआ है या आपने प्लॉट किसी से खरीदा है, उसका अलॉटमेंट लेटर हो गया, ट्रांसफर लेटर हो गया, लीज डीड के पेपर हो गए, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड,
सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स, और उसमें कुछ पेमेंट से रिलेटेड जो डीडी वगैरह लगती हैं वो सभी साइज पे अलग अलग होती हैं, साइज के हिसाब से। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स हमें जब हम मैप पास कराते हैं, पहले मैप पास कराना होता है अथॉरिटी से, वो डिजाइन पास कराना होता है। डिजाइन जब हमारा मैप पास हो जाता है उसके बाद हम साइड पे जहां पे आपका प्लॉट है वहां पे कंस्ट्रक्शन किया जाता है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद आप फिर सीसी यानी कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद जब फिर वहां पे विजिट वगैरह करते हैं, वो देखते हैं कि जिस तरीके से आपने मैप पास कराया है, जो रूल और रेगुलेशन के साथ आपने मैप पास कराया, आपने कंस्ट्रक्शन उसी तरीके से किया है, उसी हिसाब से किया है, सारे रूल वगैरह आपने फॉलो किए हैं, जितनी एरिया उसमें पीछे छोड़ना था, जितना फ्रंट पे छोड़ना था, वो सभी आपने फॉलो किए। उसके बाद फिर आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके बाद आप पेनल्टी से बच सकते हैं। तो इसमें पेनल्टी का भी काफी लोग पूछते हैं कि किस तरीके से पेनल्टी। इसमें जब पेनल्टी लगनी स्टार्ट होती है तो फर्स्ट ईयर आपकी 4% पेनल्टी आपको देनी होगी। सर्कल रेट, जो कुछ लोग इसमें अब ये भी पूछते हैं, जो सर्कल रेट पे हमें प्लॉट अलॉट हुए थे जैसे कि 2009 में या उसके बाद की कोई अलॉटमेंट है, क्या पेनल्टी उन सर्कल रेट पे लगेगी या जो आज का सर्कल? देखिए, जो आज का सर्कल रेट है पेनल्टी आपको उसी के हिसाब से देनी होगी। स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में आपकी 4%, फिर उसी हिसाब से जैसे नेक्स्ट ईयर 2% और 2% नेक्स्ट ईयर, इस तरीके से वो उसमें ऐड होता चला जाता है। तो इस तरीके से पेनल्टी, अगर आपने वहां पे प्लॉट है और आपने चाहे वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया या रहने के हिसाब से लिया, तो आपको इसमें कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए, क्योंकि बार बार अगर आप पेनल्टी देंगे या पेनल्टी इस तरीके से देंगे तो एक बार में काफी पैसा आपका चला जाएगा। आप उसमें मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन जो है वो करा सकते हैं, वो कराने के बाद आप पेनल्टी से बच जाएंगे। और फिर जब भी आपका मन बने, आप जिस तरीके से भी उसमें कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, अपने हिसाब से घर बनाना चाहते हैं, तो वो बना सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि आज ही हम उसमें प्रॉपर घर बनाएं, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर आप उसे फ्यूचर में यूज करें, आने वाले टाइम में अगर जल्दी ही यूज करने वाले हैं, तो आप उसमें घर बनाएं, नहीं तो आज के टाइम पे आप वहां पे कंप्लीशन ही बनाएं, क्योंकि अभी आने वाले 4-5 साल तक आप देखेंगे तो अब वहां पे रहने की जो प्रॉपर सुविधाएं हैं वो आपको भी देखने के लिए नहीं मिलेंगी। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा डेवलप होने में एरिया को। तो आप अभी वहां पे जो मिनिमम कंस्ट्रक्शन है, जो कंप्लीशन है, वो करा सकते हैं, या आप अपने हिसाब से अगर आप चाहते हैं कि जैसे कुछ टाइम बाद आप देखेंगे 5 महीने 4-5 महीने बाद हो सकता है कुछ पॉकेटों में सेक्टर 18 की या सेक्टर 20 की आप लाइट और पानी की सुविधा आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो उस हिसाब से भी आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं अपने रहने के हिसाब से। अगर आप वहां रहें खुद अपने से, ये नहीं कि आपने घर बना दिया प्रॉपर, उसमें अच्छा पैसा लगाया है, उसके बाद आप उसको किसी को रेंट पे दे दे रहे हैं, तो उससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो उस तरीके से केयर नहीं करेंगे। थोड़ा सा अगर इसी रेंट वगैरह का अगर अच्छी सिटी में है, प्रॉपर सिटी डेवलप है, तो वहां ठीक चल जाता है। मगर अभी जंगल जैसी जगह पे अगर आप प्रॉपर घर बनाते हैं और उसे फिर किसी को रेंट पे दे देते हैं, तो वो उसी तरीके से उसको यूज करेंगे, वो उस तरीके से नहीं कि आपने प्रॉपर अच्छा घर बनाया उसको उस तरीके से मेंटेन रखा जाए। तो वो सब मुश्किलें जो है वो आपको हो सकता है फ्यूचर में देखने के लिए मिले। आप अगर लंबे टाइम तक रखना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी, या बाद में बनाना चाहते हैं, तो आप अभी जो नॉर्मल वहां पे कंस्ट्रक्शन है, जो मिनिमम कंस्ट्रक्शन है पेनल्टी से बचने के लिए, वो कंप्लीशन आप करा सकते हैं। वो बेटर ऑप्शन है घर बनाने से। अगर आपका यही है कि आने वाले 1 साल में हम रहना स्टार्ट कर देंगे, जैसी लाइट और पानी की सुविधा होती है, तो फिर आप घर का वहां पे देख सकते हैं। तो यही जानकारी कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको देनी थी। आपको रजिस्टर्ड प्लॉट जो है वो सेक्टर 22 में भी काफी देखने के लिए मिलेंगे, जहां पे छोटे साइज के प्लॉट है, जैसे 120 मीटर और 162 मीटर। आपको सेक्टर 18 में मोस्टली जो 300 मीटर के ही प्लॉट है सभी पॉकेटों में, वहां पे भी काफी रजिस्टर्ड प्लॉट आपको देखने के लिए मिलेंगे। और सेक्टर 20 की कुछ पॉकेटों में भी आपको रजिस्टर्ड प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि ए ब्लॉक में 4000 मीटर के प्लॉट है वहां भी, बी ब्लॉक में 2000 मीटर के, वहां भी सी डी ई में 1000 मीटर के प्लॉट है, वहां भी रजिस्टर्ड प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। और एफ जी एच के एल एम एन ओ पी पॉकेट जो है 300 मीटर की, वहां भी आपको कुछ रजिस्टर्ड प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद 500 मीटर की पॉकेट जो है क्यू आर एस टी यू, उनमें भी आप रजिस्टर्ड प्लॉट देख सकते हैं। अभी सेक्टर 17 में कुछ ही प्लॉटों की रजिस्ट्रियां हुई हैं। आने वाले टाइम में आप देखेंगे लगभग 6 महीने साल भर में आपको कुछ रजिस्टर्ड चीजें जो है
वो सेक्टर 17 में भी देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद आता है सेक्टर 16, जहां पे अभी हमें रजिस्टर्ड चीजें देखने में या लोगों को पोजेशन मिलने में अभी काफी टाइम लगेगा, क्योंकि वहां अभी जमीन भी काफी हद तक अथॉरिटी से एक्वायर नहीं हुई है और अभी वहां पे प्रॉपर खेती हो रही है। उन चीजों में सेक्टर 16 में टाइम लगेगा। तो यही जानकारी आज की वीडियो में देनी थी। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है या आप अपना कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो आप जो नंबर हमने प्रोवाइड कराए हैं उन पे हमें कॉल कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड आप बात कर सकते हैं, चाहे आप मिनिमम कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं चाहे मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं। अगर आपका यमुना एक्सप्रेसवे पे प्लॉट है उसी के कंस्ट्रक्शन के लिए आप कॉल करें। अगर आप ग्रेटर नोएडा या नोएडा इस तरह की लोकेशन पे है वहां कंस्ट्रक्शन, तो उसके लिए हम वहां काम नहीं करते। हमारा काम प्रॉपर कंस्ट्रक्शन का जो है वो आपको यमुना एक्सप्रेसवे पे ही देखने के लिए मिलेगा। तो यही जानकारी देनी थी। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो उसके लिए आप कॉल करें। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस पे आ सकते हैं, ऑफिस विजिट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस आपको परी चौक से एक मेट्रो स्टेशन पहले नॉलेज पार्क 2 का मेट्रो स्टेशन है, जस्ट उसी के पास में SNG प्लाजा है, जिसका एड्रेस रहेगा 35 SNG प्लाजा, अंसल गोल्फ लिंक 1, ग्रेटर नोएडा देखने के लिए मिलेगा। तो आप ऑफिस भी आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जिनके रजिस्टर्ड प्लॉट है यमुना एक्सप्रेसवे पे, चाहे वो बिल्डर के प्लॉट है या उनके अथॉरिटी के रेजिडेंशियल प्लॉट है और वो कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, तो उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।